शांभवी चौधरी बिहार की एक सक्रिय युवा नेता हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर एससी सीट से बड़ी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गईं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर की सदस्य और एनडीए गठबंधन का हिस्सा शांभवी बिहार की राजनीति में दलित, महिला और युवा प्रतिनिधित्व का प्रतीक बनकर उभरी हैं। उनके पिता अशोक चौधरी, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिता अशोक चौधरी ने ही उनके राजनीतिक करियर को एक नई दिशा दी है। लेकिन शांभवी ने अपनी मेहनत और जनता से जुड़ाव के कारण बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शांभवी का जन्म 15 जून 1998 को पटना, बिहार में हुआ। वे एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो बिहार की सियासत में गहरी जड़ें रखता है। उनके पिता अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं। अशोक चौधरी ने दलित समुदाय एससी के लिए काम किया और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। शांभवी के दादा स्वर्गीय महावीर चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार में मंत्री रहे हैं। इस तरह राजनीति शांभवी के खून में है। उनकी मां नीता चौधरी भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। शांभवी की शादी सायन कुणाल से हुई, जो सामाजिक सुधारक और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं। यह रिश्ता उनके सामाजिक और धार्मिक प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि आचार्य कुणाल अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। शांभवी की निजी जिंदगी में संतुलन और उनके परिवार का समर्थन उनकी ताकत है। शांभवी ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के प्रतिष्ठित नोटर डेम अकेडमी से पूरी की। उन्होंने उच्च शिक्षा में एमए की डिग्री हासिल की है, जो उनकी बौद्धिक गहराई को और भी ज़्यादा दर्शाती है। पढ़ाई के दौरान वे सामाजिक मुद्दों, खास तौर पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में रुचि रखती थीं। उनकी साहित्यिक रुचि भी उल्लेखनीय है, जिसका प्रमाण उनकी किताब और संविधान के मैथिली अनुवाद में साफ तौर पर दिखाई देता है। शांभवी की शिक्षा ने उन्हें जनता के बीच प्रभावी संवाद और नीतिगत समझ विकसित करने में काफ़ी हद तक मदद की। शांभवी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर के टिकट पर समस्तीपुर एससी सीट से चुनाव लड़ा। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2019 में भी एलजेपी के पास थी। उन्होंने जेडीयू नेता महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 1,87,251 वोटों के बड़े अंतर से इस सीट पर करारी शिकस्त दी। उनकी जीत ने कई मायनों में इतिहास रचा। वे न केवल सबसे युवा सांसद बनी, बल्कि बिहार में दलित और महिला नेतृत्व को उन्होंने एक नया आयाम दिया। चुनाव प्रचार में शांभवी ने विकास, रोजगार और समस्तीपुर के बुनियादी ढांचे पर काफी अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा, मैंने 16-17 घंटे प्रचार किया, जनता से सीधा संवाद किया और विकास की बात भी की। उनकी रणनीति में चिराग पासवान का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शामिल थीं। एलजेपी ने 2024 में बिहार की सभी 5 सीटें और शांभवी ने इसे 100% स्ट्राइक रेट बताया। उनकी जीत एनडीए के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि समस्तीपुर पासवान और दलित समुदाय का अच्छा खासा गढ़ है। लोकसभा में शांभवी युवा और ऊर्जावान नेतृत्व का प्रतीक हैं। उन्होंने बिहार के विकास, खास तौर पर समस्तीपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काफी अधिक जोर दिया। वे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ एनडीए के बड़े बिहार एजेंडे को मजबूत कर रही हैं। उनकी संसदीय भाषणों में बिहार की ग्रामीण समस्याओं और दलित सशक्तिकरण पर फोकस रहता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं लॉर्ड महादेव के आशीर्वाद और जनता की सेवा के लिए हूँ। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। उनकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव उन्हें एनडीए का उभरता सितारा बनाता है। शांभवी केवल एक राजनेता नहीं,
बल्कि एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने अपने पिता अशोक चौधरी के साथ मिलकर किताब बिहार के गांधी नीतीश कुमार लिखी, जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई और बेस्ट सेलर साबित हुई। इस किताब में नीतीश के सुशासन मॉडल और बिहार के विकास की कहानी को बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में अनुवाद किया, जो मिथिलांचल क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। यह अनुवाद मैथिली बोलने वाले समुदायों को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। शांभवी सामाजिक कार्यकर्ता और दलित उत्थान के लिए काम करती हैं। वह समस्तीपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रिय उपस्थिति युवा मतदाताओं को काफ़ी हद तक आकर्षित करती है, जहां वह योजनाओं और स्थानीय मुद्दों पर अपडेट पोस्ट करती हैं। उनकी पोस्ट को हजारों लाइक और रीट्वीट मिलते हैं, जो उनकी लोकप्रियता को सीधे तौर पर दर्शाता है। शांभवी का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। विपक्ष, खास तौर पर राजग और कांग्रेस ने उनके पिता अशोक चौधरी की जदयू में प्रमुखता के कारण उनकी जीत को भाई भतीजावाद का नतीजा बताया। तेजस्वी यादव ने परोक्ष रूप से कहा, कुछ लोग अपने पिता की विरासत पर सांसद बनते हैं। हालांकि शांभवी ने इसे खारिज करते हुए कहा, मेरी जीत जनता के विश्वास और कड़ी मेहनत का नतीजा है। कुछ लोग उनकी कम उम्र को अनुभव की कमी मानते हैं, लेकिन उनके समर्थक इसे नई सोच कहते हैं। उनके खिलाफ कोई बड़ा व्यक्तिगत विवाद नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में शांभवी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। लोजपा, रामविलास और जेडीयू गठबंधन एनडीए को मजबूत करेगा और शांभवी चिराग पासवान को और दलित वोट बैंक को मजबूत करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं, जो बिहार के मतदाताओं का 20% से अधिक है। एक युवा शिक्षित और दलित नेता के रूप में उनकी छवि उन्हें प्रभावशाली बनाती है। वह नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल का समर्थन करती हैं और कहती हैं, मेरा लक्ष्य बिहार को विकसित और समावेशी बनाना है। शांभवी का व्यक्तित्व सौम्य लेकिन दृढ़ है। वह धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करती हैं, जो उनके मंदिर दर्शन और सामाजिक कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषण शैली सरल लेकिन प्रभावी है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके पोस्ट में अक्सर विकास योजनाओं के साथ साथ बिहार की संस्कृति जैसे मिथिलांचल की कला का जिक्र अक्सर होता है। 2024 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रशंसा से उन्हें लोकप्रियता स्पष्ट होती गई। शांभवी चौधरी बिहार की राजनीति की नई पीढ़ी की प्रतीक हैं। उनकी युवावस्था, शिक्षा और सामाजिक कार्य उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। समस्तीपुर से सांसद बनने के बाद वे एनडीए की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बन गई हैं। उनकी पुस्तक संवैधानिक अनुवाद और जनभागीदारी उनकी बौद्धिक और सामाजिक गहराई को दर्शाती है। 2025 में वे बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी शांभवी चौधरी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।